शीघ्र शीघ्र करो, तुरंत मिट्टी को भरो इस टोकरी में। हमारा हाल सूरतन, जब हमें प्रताप को पकड़ने के लिए नई नई तरकीबें सोचनी चाहिए, तब तुम आतिशबाजी के खेल खिलौनों और बारूद से खेल रहे हो। लाहौल वाला। अब मुगल भी है ना, अपना मगज और हृदय हमेशा भारी क्यों रखते हैं और इतने भारी गंभीर स्वर में हमें भयभीत करते हैं, अपने मित्र की क्षमता पर आशंका करते हैं। अच्छी बात नहीं है। हमने आखिरी बार अपने काबिल दोस्त को गंदगी के गड्ढे में कीचड़ से सना हुआ देखा। कीचड़ से लीथड़ा हुआ अपने ही सिपाहियों से इल्तिजा कर रहा था कि निकालो मुझे यहाँ से, मैं तुम्हारा राजा हूँ, निकालो। ये बहुत अच्छी बात है। मानते हैं वो जो था वो हमारा अतीत था, भूतकाल। अब जो आपके सामने है वो वर्तमान है, और अब आप जो देखने जा रहे हैं वो कुंवर प्रताप का भविष्य है। अच्छा बताओ, क्या करना चाहते हो तुम इस बारूद से? इस टोकरी को बारूद से भरने दीजिए तो। एक बात तो माननी पड़ेगी धीर भाई जी, आज आपने जो राजनीतिक सूझबूझ वाली बातें की और कुंवर प्रताप को बूंदी ले जाने के लिए जो विचारशील कारण दिए, उससे हम बहुत प्रभावित हुए। आप तो ऐसे कह रहे हैं राणा जी, जैसे आपको हमसे समझदारी वाली बात की अपेक्षा ही नहीं थी। क्या करें, जब भी हम आपके साथ होते हैं तो बातें करने का तो मन ही नहीं करता। जाने दीजिए, ये तो आप हमें मनाने के लिए कह रहे हैं, पर हम जानते हैं कि आप जीजा की राय पर अधिक भरोसा करते हैं। सच तो यही है कि राजकाज और राजनीतिक परिस्थितियों पर जयवंताबाई जी सदा सूझबूझ वाली सलाह देती है। वैसे ये बात आप भी पहले कई बार मान चुकी हैं। तो हम कहाँ इनकार कर रहे हैं। चलिए जाने दीजिए, छोड़िए इन बातों को। आपके जाने से पहले हम आपके लिए तिलक की तैयारियां कर लेते हैं। धीर भाई जी, वो तो राणा जी, हम आपके माथे पर तिलक तो लगा सकते हैं। क्यों नहीं, अवश्य लगा सकती हैं। सुनो, हमें थोड़ा और कपूर और घिसा हुआ चंदन ला कर दो। हम इस बार बूंदी के लिए प्रस्थान से पहले पहले पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ राणा चंद्र प्रताप को तिलक लगाएंगे। जी महारानी साहब। ना मत घबराइए महारानी साहब, हमें पूरा विश्वास है कि मेवाड़ नाथ और बावजी राज दोनों का बूंदी में कोई अनिष्ट नहीं होगा। ओ सूरतन, तुम ये बेवकूफाना हरकत किए जा रहे हो। आखिर कब तक चलेगा ये? धैर्य रखिए, धैर्य दिखाते हैं आपको। रुको, टोकरी उठाओ, अपने सर पे उठाओ। जाओ। ठहरो। रानी सा, महारानी जयवंताबाई जी भी तिलक का थाल सजा करके अपने कक्ष से रवाना हो चुकी हैं, और वो अगर अपने तिलक के थाल के साथ द्वार पर पहुंच गई तो परंपरा अनुसार मेवाड़नाथ उन्हीं से तिलक करवाएंगे। इसलिए आप वहां जाकर के बिना तिलक किए तिलक का थाल लेकर खड़ी रहें। इससे तो अच्छा होगा रानी सा कि
आप वहां जाए ही ना। आज राणा जी के माथे पर तिलक हम ही लगाएंगे। गिरजाया जी, शीघ्र चलिए। हमें भय लग रहा है कहीं हमें देर हो गई तो राणा जी बिना तिलक के बूंदी चले जाएंगे। कभी भी हमें पूछ करनी पड़ सकती है। जयवंता भाई जी, जयवंता भाई जी आप आपको शीघ्रता से दौड़ने की क्या आवश्यकता थी? हीर भाई जी हमारा तिलक कर देती। आइए। जैसे हम राजपूत दिवाली में करते हैं, वैसे ही आप इस ज्वलन मिट्टी को इस मशाल से अग्नि छुआ दी। डरिए मत, आनंद उठाइए। बैरम खान जी, अब कल्पना कीजिए कि उस व्यक्ति की जगह पर अगर कुंवर प्रताप हो तो। शाबाश, आखिर तुमने साबित कर ही दिया कि तुम बहुत अक्लमंद हो। ये बावड़ा हो गए। जयवंता बाई जी, अगर आप कहें तो हम अपना बूंदी जाना रद्द कर दें। आपकी इस पीड़ा में हम आपके साथ रहना चाहते हैं जयवंता बाई जी। सच राणा जी, क्या आप हमारे लिए आपकी बूंदी यात्रा रद्द करेंगे? नहीं, राणा जी ऐसा नहीं करेंगे। हम सब है ना यहाँ जीजा का ध्यान रखने के लिए। हमने अभी अभी प्रशिक्षित दासियों के नए दल को जीजा के लिए नियुक्त किया है। वे विशेष रूप से जीजा की हर आवश्यकता का ध्यान रखेंगे। उसके अतिरिक्त हम है ना, हम स्वयं जीजा का ध्यान रखेंगे। फिर आपको अपने राजकाज से संबंधित कार्यों को रद्द करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। रानी माँ, क्या हुआ रानी माँ? हमने अभी भी सुना कि आपको कुछ चोट लगी है। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है गौर प्रताप, हम बस थोड़ा फिसल गए थे। साधारण सी चोट आई है पाँव में, अब ठीक है हम। राणा जी, अब तो कुंवर प्रताप भी तैयार होकर आ चुके हैं।
हमें नहीं लगता कि आपको बूंदी के लिए निकलने में कोई विलंब करना चाहिए। जीजा से जो थाल गिर गया, उससे जो अपशकुन हो गया, उसका हम कुछ नहीं कर सकते राणा जी। पर हम अभी आपको तिलक लगा देते हैं। नहीं धीर भाई जी, कुंवर प्रताप की रानी मां का सिंदूर जो हमारे लिलाट पे लग चुका है, उसके बाद अब हमें किसी भी तिलक की आवश्यकता नहीं। हम चलते हैं। चलिए कुंवर प्रताप। रानी माँ, चिंता मत कीजिए और विश्राम कीजिएगा। दाजीराज, हमारे कुछ मित्र हमारे साथ बूंदी चलना चाहते हैं। क्या इसमें आपको कोई आपत्ति होगी? इसमें आपत्ति वाली कौन सी बात है? खम्मागड़े हुकुम। कुंवर प्रताप, ये सब दाजीराज, हम नहीं चाहते कि इन्हें हमारे साथ चलते समय लेश मात्र भी छोटे होने का भान हो। चलिए। अब जब कुंवर प्रताप इस सिंहासन पर विराजेंगे और जब मेवाड़ नरेश महाराणा उदय सिंह वहां उस अनार को जलाएंगे, तब क्या होगा? ये हम बताएं या आप बताएंगे? हम बताते हैं। कुंवर प्रताप, बम बड़ाम बूम। मरहबा राव सुल्तान, मरहबा। जलाल, अब तुम्हारा दुश्मन जलकर राख होने वाला है। बम बड़ाम बूम बम। महारानी साहब, ये क्या कर रही हैं आप? आपको शैया से अभी नहीं उठना है। अभी चलने फिरने से आपके पांव की पीड़ा और बढ़ जाएगी। आप मत उठिए, आप विश्राम कीजिए। नहीं गिरजाया जी, जिस माँ का पुत्र संकटों की ओर बढ़ रहा हो, वो भला शैया पर विश्राम कैसे कर सकती है? हमारा मन कह रहा है कुंवर प्रताप एक ऐसे संकट की ओर बढ़ रहे हैं जहां संभवतः उनके दाजीराज भी उनकी रक्षा न कर पाए। हमें एकलिंग जी के मंदिर में जाना है। अब एकलिंग जी ही कुंवर प्रताप की रक्षा कर सकते हैं। आप हमारी पूजा की थाल लेकर मुख्य द्वार पर हमारा इंतजार कीजिए। जी महारानी साहब। अरे जीजा, आप कहाँ जा रही हैं? आपको तो आपकी शैया पर विश्राम करना है। हम राजवैद्य जी को लाए हैं आपके लिए विशेष लेप बनवाकर। राजवैद्य जी, हमें कोई लेप नहीं चाहिए। हमारी जीजा जब अस्वस्थ होती है तो अपने निकट के लोगों को अपने पास देखना पसंद करती है। आप हमें दे दीजिए, हम अपनी जीजा को लेप लगाएंगे। हम मांगड़ी रानी साहब। आइए ना जीजा, बैठिए बैठिए। महारानी हैं आप हमारे मेवाड़ की, हमारे राणा जी की। आपके स्वास्थ्य की चिंता हम सबको लगी रहती है। यदि हम सही आकलन कर पा रहे हैं तो हमारा मन कहता है कि जिस गिराए हुए तेल पर पाव आकर हम फिसल कर गिर गए थे, वो वहां यूं ही नहीं गिरा था। उसे संभवतः किसी हमारे शुभचिंतक ने जानबूझकर गिराया था, ताकि हम राणा जी का बूंदी जाते समय तिलक ना कर सके। बिना जीजा, न जाने मन ही मन कैसी काल्पनिक षड्यंत्र को बुनती रहती है। चलिए, फिर भी मेवाड़ के राणा जी का तिलक
हमने ही किया ना, अर्थात मेवाड़ की महारानी ने। आपसे एक बात पूछे जीजा, पूरा तो नहीं मानेंगे? एकलिंग जी के मंदिर आप इसलिए जा रही थी ना क्योंकि आप कुंवर प्रताप को लेकर चिंतित थे। हमें भला क्यों चिंता होगी कुंवर प्रताप की? क्योंकि आपके मन में भय है कि कहीं बूंदी नरेश राव सुरतन सिंह ने कुंवर प्रताप को पहचान लिया तो आपका चेहरा देखिए जीजा, फीका पड़ गया है। डालो डालो ज्वलन मिट्टी और डालो। अरे रंगोली बना रहे हो क्या? बारूद को फूलों से अच्छी तरह से ढक, पता नहीं चलना चाहिए कि फूलों के नीचे बारूद है। और तुम सिंहासन को फूलों से अच्छी तरह से सजाओ, एकदम अच्छी तरह से। मेवाड़ के शूरवीर कुंवर प्रताप की मृत्यु शैया तो कम से कम उनकी गरिमा के अनुरूप होनी चाहिए। अब इतने आदर सत्कार तो हमने सीखे हैं। खम्मा गणी हुकुम, मेवाड़ नरेश पधार चुके हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम भी उनका स्वागत करने बाहर पहुंच रहे हैं। जी बावड़ा हो गया। हम तो मात्र ये सोच रहे हैं कि राव सुरतन सिंह कुंवर प्रताप को कैसे पहचानेंगे। जब पहली बार उन्होंने कुंवर प्रताप को देखा था तो न जाने उनके चेहरे पर कहां से घाव आ गए। आपने उस पर उपटन का लेप लगाकर उनके मुख को विचित्र सी आभा दे दी थी। क्यों करते हैं कुंवर प्रताप ऐसा? क्यों छिपना चाहते हैं? वो नहीं चाहते कि राव सुरतन सिंह उन्हें पहचाने? है ही हमारे कुंवर प्रताप कुछ ऐसे, हमेशा उलझे रहते हैं। आपकी जगह यदि हम होते तो हम भी उनकी सुरक्षा की प्रार्थना करते। देखिए, देखिए हमारी आंखों में, इसमें कहीं कोई भय नहीं दिखेगा आपको। यदि हमें कुंवर प्रताप के जीवन को लेकर भय होता तो हम यहाँ वापस महल नहीं, आपकी छाया में जीने के लिए नहीं लौटते। फिर भी हम एक माँ हैं और हर माँ सबसे पहले अपने पुत्र की सुरक्षा के लिए सोचती है। इसलिए हम एकलिंग जी के मंदिर में जा रहे हैं। समझ गई धीरबाई जी? हाथ छोड़िए हमारा जीजा, दुख रहा है। नहीं चाहिए हमें आपका लेप और ना ही कोई सहानुभूति। इसलिए आज के बाद आप हमारे लिए चिंता करना छोड़ दीजिए धीरबाई जी। कुछ तो बात है, कोई संबंध है कुंवर प्रताप और सखावीर के बीच में। इस कुत्ते को हम सुलझा कर रहे हैं। सुरतन सिंह की, सुरतन सिंह की, सुरतन सिंह की, आप पधारे हमारे आंगणे, जी बावड़ा हो गया। खम्मा गणी राणा जी। घड़ी खंभा। ये क्या, अब अकेले आए? कुंवर प्रताप
प्रताप ये है, ये है, या फिर ये है?